वेलकम टू क्विज ऐप। नमस्कार दोस्तों, क्विज ऐप में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आइए अभ्यास सेट 12 के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा शुरू करते हैं। हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था जो पिता का हत्या कर शासक बना था। उदयन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र नगर को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र नगर को उदयन ने बसाया। उदयन नामक वत्स राज्य के भी एक शासक थे। भारत के प्रथम नाटककार भास ने उदयन पर स्वप्न वासवदत्ता नाम से नाटक लिखी। हर्यक वंश भारत का मगध प्रथम ऐतिहासिक वंश है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशिक था। हर्यक वंश का शासनकाल 544 BC से 412 BC तक माना जाता है। मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। बिंबिसार का नाम जैन साहित्य में श्रेणिक मिलता है। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। आरंभिक बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्तपिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक आते हैं। सुत्तपिटक को धम्म पिटक भी कहते हैं। सुत्तपिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षा एवं उपदेश हैं। सुत्तपिटक 5 निकायों दीघ निकाय, मजझिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय एवं खुद्दक निकाय में बटा हुआ है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का उल्लेख है। अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा में है। प्राचीन बौद्ध साहित्यों का पूर्णतया संकलन लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में हुआ था। 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक ग्यासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरिसिंह देव को पराजित किया। हरिसिंह देव कर्नाट वंश के शासक थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह थे। कर्नाट वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। 11वीं सदी के अंतिम चरण में बिहार के तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक नान्यदेव था। 1097 AD में नान्यदेव का पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक था। गंगदेव की राजधानी सिमरावगढ़ थी जो वर्तमान में नेपाल तराई क्षेत्र में है। कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ होता रहा। इसी कारण से नरसिंह देव सेन शासकों के विरुद्ध तुर्की को सहयोग दिया था। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ था तो नरसिंह देव ने उसे नजराना देकर संतुष्ट किया था। 1324 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का प्रथम शासक ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापसी के समय उत्तर बिहार के कर्नाट वंशीय शासक हरिसिंह देव के विरुद्ध अभियान किया। ग्यासुद्दीन तुगलक के आक्रमण का सामना हरिसिंह देव नहीं कर सका और वह नेपाल की तराई में भाग गया। इस अभियान के फलस्वरूप तिरहुत के क्षेत्र को सल्तनत क्षेत्र में मिला लिया गया और इस क्षेत्र को तुगलकपुर का नाम दिया गया था। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। लोहार वंश के राजदरबार में कल्हण रहते थे। कल्हण की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी है। गौड़ वंश का शासन बंगाल क्षेत्र में था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
धर्मपाल पाल वंश के महानतम शासक थे। 770814 AD धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने 200 गांव दान में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त प्रथम ने की, लेकिन इसे पाल राजवंश के धर्मपाल द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के द्वारा बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से भारत में राजकीय संरक्षण दिया गया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। शशांक गौड़ का शासक बंगाल था, जो शिव के उपासक थे। शशांक पर बोधिवृक्ष को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेतसिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह बनारस क्षेत्र का शासक था। बनारस के शासक बलवंत सिंह के पुत्र चेतसिंह थे। चेतसिंह 1770 ईस्वी में राजा बना था। चेतसिंह गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के प्रत्येक अनुचित मांगों को पूरा करता रहा। बनारस विद्रोह अंग्रेजों के अवैध मांगों को पूरा न कर सकने के परिणामस्वरूप था, जब वारेन हेस्टिंग्स द्वारा चेतसिंह को बंदी बना लिया गया। बनारस के राजा चेतसिंह को बंदी बनाने के कारण बनारस की सेना ने विद्रोह कर दिया था। राजा बलवंत सिंह द्वारा रामनगर किला का निर्माण किया गया। बलवंत सिंह के दरबारी कवि पंडित रघुनाथ थे। चेतसिंह 1780 तक बनारस का शासक था। सोलह महाजनपद एवं उनकी राजधानी निम्नलिखित है। 1 अंग चंपा, 2 मगध गिरिव्रज राजगृह, 3 काशी वाराणसी, 4 वत्स कौशाम्बी, 5 वजी संघ वैशाली मुख्यालय, 6 कोसल श्रावस्ती, 7 अवती उज्जैन महिष्मती, 8 मल कुशावती, 9 पांचाल काम्पल्य अहिच्छत्र, 10 चेदी शुक्तिमती, 11 कुरु इंद्रप्रस्थ, 12 मत्स्य विराटनगर, 13 कंबोज हाटक, 14 शूरसेन मथुरा, 15 अश्मक पोतन पोट्टली, 16 गांधार तक्षशिला। बिहार किसान सभा से प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं जुड़े थे। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यही उनके जीवन का मूल लक्ष्य बना रहा। इस आंदोलन को बिहार के गांवों में फैलाने में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेताओं का सहयोग मिला। ये सभी बिहार किसान सभा से जुड़े थे। सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में आश्रम की स्थापना की थी। बढ़हिया टाल आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया। 1919-22 में स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा राज के विरुद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। नाइनटीन 22-23 ईस्वी में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किसान सभा का गठन किया। राहुल सांकृत्यान ने छपरा से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यदुनंदन शर्मा ने गया क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।
भारत में प्रथम संगठित कृषक विद्रोह 1873-76 ईस्वी के बीच बंगाल में हुआ था। नौलखा मंदिर बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नौलखा मंदिर 17वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था और इसके वास्तुशिल्प प्रदर्शन इतालवी और मकराना संगमरमर के कारण चमकदार दिखते हैं। अभिलेख के अनुसार ये महंत वीरदास जी द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा इसे महंत महावीर जी द्वारा वर्ष 1953 में पुनर्निर्मित किया गया। यह नाम नौलाख से लिया गया है क्योंकि उस समय इस मंदिर का निर्माण करने के लिए इतनी राशि उपयोग की गई थी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मुहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक का सहायक था। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय बंगाल बिहार क्षेत्र में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण विजय उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई थी। बख्तियार खिलजी लगभग 1203-04 ईस्वी में लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया। लक्ष्मण सेन भयभीत होकर अपनी राजधानी से भाग गया था। दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के दक्षिणी मैदान पर तुर्की का अधिकार हो गया। बंगाल के भी अधिकांश क्षेत्र तुर्की के अधीन आ गया। बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार के अपने विजित क्षेत्रों को प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती लक्ष्मणवती में बनाया। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार किया, मगर व्यवहारिक रूप से वो अपने विजित क्षेत्र का स्वतंत्र शासक बना रहा। तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। संथाल विद्रोह का मुख्य क्षेत्र वर्तमान में झारखंड और बिहार राज्यों के अंतर्गत आता है। इस विद्रोह का एक क्षेत्र वर्तमान बिहार में भी था। बिहार का भागलपुर क्षेत्र भी संथाल विद्रोह का एक प्रमुख क्षेत्र था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन-ए-कोह के नाम से जाना जाता था। भारत में हुए आदिवासियों के विद्रोहों में संथाल आदिवासी विद्रोह सबसे हिंसक विद्रोह था। The 30th of June 1855 ईस्वी में राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों तथा साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया तथा सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में कंपनी के शासन के अंत करने की घोषणा कर दी तथा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सैन्य कार्यवाही के पश्चात 1856 ईस्वी में इस विद्रोह पर अंग्रेजी सरकार नियंत्रण कर सकी। अगस्त 1855 ईस्वी में सिद्धू पकड़े गए और हत्या कर दिया गया। इस विद्रोह पर नियंत्रण के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने संथालियों के लिए एक पृथक संथाल परगना का गठन किया। संथाल जनजाति भारत में तीसरी बड़ी आबादी वाली जनजाति है। जनजातियों के क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों द्वारा शोषण किया जाता था, जिसके लिए आदिवासियों द्वारा दिक्यू शब्द का प्रयोग किया जाता था। संथाल विद्रोह के समय मेजर बारो मारा गया। कार्ल मार्क्स ने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल जनजातियों की प्रशंसा किया। बघेरा विद्रोह सूरत क्षेत्र में हुआ। बघेरा विद्रोह ओखा मंडल क्षेत्र में हुआ। बघेरा विद्रोह 1818-19 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था।
बघेरा विद्रोह का मुख्य कारण अधिक कर वसूल करना था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयास किया। सूरत का नमक आंदोलन 1844 में नमक कर 1/2 रुपया प्रतिमन से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति मन कर दिया गया, जिसका विरोध किया गया। बढ़ाए गए करों को वापस लेना पड़ा। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे हिंसक विद्रोह संथाल विद्रोह था। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। जनजातियों के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण मुंडा आंदोलन था। द्वितीय आंग्लो-अफगान युद्ध 1878-80 ईस्वी के बीच हुआ था। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बनकर आया। लिटन को भारत में निश्चित आदेश देकर भेजा गया था वो अफगानिस्तान के अमीर के साथ एक व्यवहारिक संधि करे। दूसरी ओर अफगानिस्तान का अमीर इंग्लैंड एवं रूस दोनों की मित्रता को बनाए रखना चाहता था और दोनों में से किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। अमीर की तटस्थता की नीति या रूस को कहीं अधिक महत्व देने की नीति से लॉर्ड लिटन नाखुश हुआ एवं अफगानिस्तान पर आक्रमण का निश्चय किया। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है। बिहार में कुल जल क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है। बिहार का कुल सिंचित क्षेत्र 2009-10 में 44.33 लाख हेक्टेयर था, जो 2.12% की वार्षिक दर से बढ़कर 2018-19 में 54.49 लाख हेक्टेयर हो गया है। बिहार में नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है, जो कुल सिंचित क्षेत्र के 63.5% है। 2018-19 में नहरों से सिंचाई का क्षेत्रफल 16.6 लाख हेक्टेयर था, जो कुल सिंचित क्षेत्र का 30.2% था। सर्वाधिक 3.4 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में था और सबसे कम 0.26 लाख हेक्टेयर शिवहर जिले का है। 2018-19 के अनुसार बिहार में फसल सघनता 2009-10 के 136.8% से बढ़कर 2018-19 में 143.3% हो गई है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।